सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है गैनीमीड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। गैनीमीड का व्यास लगभग 5268 किलोमीटर है, जो इसे न केवल सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद बनाता है, बल्कि यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका आकार और संरचना वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। गैनीमीड की खोज 7 जनवरी 1610 को गैलीलियो गैलीली ने की थी। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों की खोज की, जिन्हें अब गैलीलियन चांद कहा जाता है: आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इन चंद्रमाओं की खोज ने सौरमंडल की संरचना और ग्रहों के बारे में हमारी समझ को गहरा किया। गैनीमीड की सतह बर्फ और चट्टानों से बनी है। इसके सतह पर गहरे घाटियों और ऊंची पर्वतमालाओं के साथ साथ बर्फीले मैदान भी हैं। गैनीमीड की सतह पर क्रेटर भी है, जो इसे चट्टानी ग्रहों जैसा रूप देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैनीमीड के पास एक पतला चुंबकीय क्षेत्र है, जो किसी भी चंद्रमा के लिए एक अनोखी विशेषता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इसे सूर्य के हानिकारक विकिरण से कुछ हद तक बचाता है। गैनीमीड के आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके केंद्र में एक लोहे निकल का कोर है, जिसके ऊपर सिलिकेट मंटल और फिर बर्फ का मोटा परत है। गैनीमीड में संभावित तौर पर एक उपसतही महासागर भी हो सकता है, जो इसके बर्फीले परत के नीचे स्थित हो सकता है। यह महासागर यदि अस्तित्व में है तो जीवन के लिए संभावित स्थान हो सकता है। गैनीमीड की कक्षा और बृहस्पति से इसकी दूरी लगभग 1070,000 किलोमीटर है। यह अपनी कक्षा में बृहस्पति के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 7.1 दिनों में पूरी करता है। गैनीमीड का घूर्णन और कक्षीय परिक्रमा समय समान है, जिससे ये हमेशा एक ही फेस बृहस्पति की ओर रखता है। गैनीमीड की कक्षा और बृहस्पति से इसकी दूरी लगभग 1070,000 किलोमीटर है। यह अपनी कक्षा में बृहस्पति के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 7.1 दिनों में पूरी करता है। गैनीमीड का घूर्णन और कक्षीय परिक्रमा समय समान है, जिससे ये हमेशा एक ही फेस बृहस्पति की ओर रखता है। गैनीमीड पर तापमान बहुत ठंडा है, जो औसतन -163 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसकी सतह पर स्थित पानी की बर्फ कठोर हो जाती है और इसके वातावरण में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। हालांकि यह जीवन को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में गैनीमीड के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए कई मिशन चल रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन 2022 में लॉन्च किया गया था, जो गैनीमीड के साथ साथ यूरोपा और कैलिस्टो का अध्ययन करेगा। इसके अतिरिक्त नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन भी गैनीमीड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। गैनीमीड का अध्ययन न केवल सौरमंडल के इतिहास और संरचना के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि यह ये भी संकेत दे सकता है कि अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की संभावना कहाँ हो सकती है। इस तरह गैनीमीड न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक बड़ी पहेली है।